साइबर क्राइम एक ऐसा पंगा, अगर आप इसकी चपेट में आ गए तो खून पसीने से कमाए हुए पैसे खोने का डर ज्यादा और वापस आने के चांसेस न के बराबर। तो आइए समझते हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचें। समय काफी तेजी से बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ इंसान के काम करने के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। अब ग्राहक बैंकिंग से संबंधित अधिकतर कार्य घर बैठे ही कर सकते हैं, जैसे फंड ट्रांसफर, शॉपिंग, रिचार्ज। लेकिन इसमें एक समस्या है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मतलब ये कि अगर थोड़ी सी भी कहीं पर भी कोई गलती या फिर कोई चूक हो गई तो आपके साथ इतनी बड़ी ठगी हो सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। साइबर क्राइम किसे कहते हैं? साइबर क्राइम उन अपराधों को कहा जाता है जो कंप्यूटर, इंटरनेट या किसी डिजिटल नेटवर्क का उपयोग करके किए जाते हैं, जैसे वित्तीय धोखाधड़ी, हैकिंग, फिशिंग, मेलवेयर आदि। साइबर अपराधों का उद्देश्य वित्तीय लाभ प्राप्त करना, किसी व्यक्तिगत या किसी संस्था के डाटा को नुकसान पहुंचाना या गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करना हो सकता है। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरों के कारण साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाना और डिजिटल प्रोडक्ट की सूचना सुनिश्चित करना काफी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, साइबर क्राइम भी नए नए रूप ले रहा है। स्थिति ये है कि हर रोज हजारों लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, कभी बैंक अकाउंट के नाम पर, कभी लॉटरी के नाम पर, कभी पुलिस के नाम पर, तो कभी नौकरी या बिजनेस के नाम पर। जहां एक और हमारा देश डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हर अवसर का फायदा उठाने वाले लोग यानी एक बड़ा ठगों का समूह है, कई प्लेटफॉर्म के जरिए बोली बाली जनता को ठगने का काम कर रहा है। यही कारण कि देश में तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि देश को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार इन ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो इसी जागरूकता की कड़ी में यहाँ हम कुछ ऐसे बिंदु पर बात करेंगे जिनका ध्यान रखकर आम आदमी ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकता है। आइए जानते हैं ऑनलाइन ठगी से कैसे बचें। नंबर 1, जागरूकता। साइबर अपराधों से बचने या फिर कम करने के लिए जो सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकता है वो है जागरूकता। देश का एक बड़ा भाग आज भी या तो अनपढ़ है या फिर कम पढ़ा लिखा है, इसलिए वो लोग साइबर फ्रॉड का आसानी से शिकार हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है सरकार से लेकर सामाजिक स्तर तक की जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही मेरी अपील है कि लालच शब्द से दूर रहा जाए, क्योंकि जहां भी लालच है वहां फ्रॉड है। नंबर 2, मजबूत पासवर्ड। मजबूत पासवर्ड बैंकिंग ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचा सकता है। अगर मजबूत पासवर्ड होगा तो अकाउंट को हैक करना या फिर अकाउंट में सेंधमारी करके पैसे ट्रांसफर करना या शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में कई बार ग्राहक साइबर गैंग की नज़र में आने के बाद भी बच जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, अपने सभी डिजिटल खातों के पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर उन्हें बदलते रहे। नंबर 3, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। डिजिटल बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट तक 2 स्टेप वेरिफिकेशन का उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हैकिंग गैंग को आपके अकाउंट में लॉगिन होने का एक ऑप्शन मिल जाता है तो दूसरा ऑप्शन आपके अकाउंट को बचा सकता है। इसलिए सभी लोगों को अपने सभी अकाउंटों में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को चालू रखना चाहिए। नंबर 4, सोशल मीडिया सिक्योरिटी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी गोपनीय सेटिंग की समीक्षा जरूर करें और ज़रूरत के अनुसार समायोजित भी करें। अपनी फ्रेंड लिस्ट में उन्हीं लोगों को जोड़ें जिन्हें आप जानते हैं। साथ ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, मेल आईडी और अपना पते को सार्वजनिक ना करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी और आगे आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राम राम।